ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन 2013 में बोर्ड पूछ चुका है एक बार। तो आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक आपके पास चार्ज है -q और एक है +q। तो लेट अस सपोज कि ये +q है। हमसे कह रहा दो चार्जेस हैं, एक है -q और एक है +q। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है वो F लग रही है। जाहिर सी बात है अट्रैक्शन फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स लग रही है F। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है कि फोर्स लगेगी। हमसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है R। ये वाली बात भी आप जान लो। ठीक है, यहाँ तक बात पड़ी और हमने बना दी। इसके आगे देखिएगा, हमसे कह रहा है इफ़ वन चार्ज इज फिक्स्ड, इन दोनों में से किसी एक चार्ज को फिक्स कर दो, एंड सेकेंड चार्ज रिवॉल्व्स अराउंड फर्स्ट चार्ज, और जो दूसरा वाला चार्ज होगा उसको पहले वाले चार्ज के चारों तरफ घुमा दो। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। जब इसको घुमाऊंगा इसके चारों तरफ तो कुछ ना कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ निकल कर आएगा, सर्कल बन जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है, ठीक है, आप इसको घुमा दो, R रेडियस का सर्कल बना दो, तब आप बताओ कि कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन विल बी, कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन जब आप इस चार्ज को इस सर्कल पर घुमाओगे तो एक काम कर लो, इस सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल चेक करोगे तो वो फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सर्कल है और इस चार्ज +q से इस सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो एक तरह से ये जो पाथ होगा चार्ज का, चार्ज के घूमने का, इस चार्ज के लिए वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो मतलब आप जब यहाँ से यहाँ तक घुमा के लेकर जाओगे -q को, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज। सॉरी, उल्टा हो गया। यहाँ से आप निकालोगे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू होता है W/Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो W/Q भी 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से W निकालोगे तो Q 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक जुगाड़ है, जुगाड़ दिखाता हूँ मैं आपको। जुगाड़ है मेरे पास ये। मान लेते हैं कि ये भी एक चार्ज था और यहाँ जहाँ से पकड़ा हुआ हूँ ये भी एक चार्ज है। अब इस चार्ज को घुमाना शुरू कर दिया मैंने इस तरह से, तो देखो एक सर्कुलर पाथ बनेगा। अब उस सर्कुलर पाथ के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इस चार्ज के द्वारा सेम पोटेंशियल लग रहा होगा, हर जगह सेम पोटेंशियल। तो वर्क डन तभी निकल कर आता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब उस सर्कुलर पाथ पर देखो ये चार्ज घूम रहा है, तो उस सर्कुलर पाथ के किन्हीं दो पॉइंटों पर अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो सेम नहीं आ जाएगा। जब सेम आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। और ये तो भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी चार्ज को लेकर जाओगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D0। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलो अगले क्वेश्चन के अंदर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।